अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। भैंसा शहर के बल्दिया में रिश्वत और जाली दस्तावेजात के जरिए धांधलियां का बाजार गर्म। धांधलियों के बाद 5 अफराद पर मुश्तमिल टोली को पुलिस ने जेल किया रवाना। हादसे के बाद से आज तक बल्दिया कमिश्नर है राह फरार। पिछले 2 दिन से ग्लोबल एक्सप्रेस मुसलसिल मिलने की कर रहा है कोशिश। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। आप जो ये सरकारी इमारत देख रहे हैं, ये भैंसा शहर की म्यूनसिपाल्टी है, जिसमें मुसलसिल 1 साल से धांधलियों का बाजार गर्म है। यहाँ पर रिश्वत, जाली दस्तावेज़ात जैसे धांधलियाँ की जा रही है, जिसको लेकर पिछले 1 साल के अंदर 4 था 5 वाक़यात अवाम के सामने रोनुमा हो चुके हैं। ऐसे में 2 दिन कबल भी एक वाक़या पेश आया, जिसको लेकर 5 लोग जेल की सलाखों के पीछे जा पहुँचे हैं। आखिर पुलिस की इंफॉर्मेशन के बाद ये लोग जेल को जाने के बाद हमने मुकम्मल तहक़ीक़ात हासिल करने के लिए मुसलसिल ग्लोबल एक्सप्रेस पुलिस से राब्ते में हैं, और इस मुकम्मल जानकारी को हासिल करने के लिए हम पिछले 2 दिन से बल्दिया कमिश्नर साहब से राब्ता इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन बल्दिया कमिश्नर का फ़ोन हमसे राब्ता नहीं हो पा रहा है, वो आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। तब हमने मुकम्मल पुख्ता सबूत, मुकम्मल जानकारी के लिए हमने आज बल्दिया पहुंचा। यहाँ पर भी हमने मुलाकात की, कमिश्नर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर अपने चंबर में गैर मौजूद है। इसको लेकर हमने बल्दिया महकमे के दिगर ज़िम्मेदारान ऑफिसर से भी सवाल किया कि कमिश्नर साहब कहाँ पर है। उन्होंने भी इस बात का इल्म होने से इनकार किया। अब सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है, हम यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। ये हमारे पास पुलिस स्टेशन के अंदर जो पिछले जो वाक़या पेश आया, धांधली हुई, इसकी ब्रीफ केस है, पूरी मुकम्मल डिटेल है इसके अंदर कि आखिर पूरा धांधली क्या हुई। आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि 2 दिन कबल क्या हुआ, महकमे बल्दिया में किस तरह की धांधली हुई। इस बात को पुलिस ने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह किया। तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ थे, लेकिन हम मुख्तसर अंदाज में आपको वाक़े की तरफ बताते हुए आगे चलेंगे कि क्या वाक़यात हो रहे हैं, क्या धांधलियाँ हो रहे हैं, आखिर गैर ज़िम्मेदार लोगों को इतनी आज़ादी महकमे बल्दिया के अंदर क्यों दी जा रही है, आखिर कमिश्नर का इसके पीछे क्या राज है, इनके अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं इनको आज़ादी देने पर मजबूर कर रही है। तो 2 दिन कबल का वाक़या है जो एक धांधली पेश आई। ये जो है भैंसे के इलाके ब्रह्मन गली का वाक़या है, जहाँ पर 1-1-161 बटे ये घर नंबर है, जिसमें जो है चतलेवर शैलेश नाम का आदमी उसका मालिक था, जो अभी रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ के अंदर मौजूद है। वो ज़मीन, वो घर को देखकर यहाँ पर उसकी ज़मीन को, उसके घर को, उसकी प्रॉपर्टी को दूसरे दस्तावेज़ात बनाकर, जाली दस्तावेज़ात बनाकर इसको दूसरे के नाम पे, यानी कि ये चतलेवर शैलेश जो की ज़मीन है, जो रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ के अंदर मुकीम है, वो ज़मीन बहुत दिन से रखी हुई थी। इस बात का मौका उठाते हुए, फ़ायदा उठाते हुए कुछ अफराद वो ज़मीन को दूसरे के नाम में कर चुके हैं, यानी कि चतलेवर शैलेश के नाम का और एक आदमी को तैयार किया गया और डुप्लीकेट जाली दस्तावेज़ात बनाकर वो ज़मीन को, उसकी प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम गैर कानूनी तौर पर कर दिया गया। इस बात की शिकायत शैलेश ने पुलिस स्टेशन को पहुंचाई, और पुलिस ने मुकम्मल छानबीन करने के बाद एक एफआईआर दर्ज करते हुए मुकम्मल तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। SRO ऑफिस गए, महकमे बल्दिया गए और मुकम्मल उनके दस्तावेज़ात की जांच की, तो इसके अंदर मुकम्मल जो धांधली हुई मंजर आम पर आई। अब यहाँ पर इसके अलावा महकमे बल्दिया के अंदर अगर हम बात करें तो इससे पहले जो इंचार्ज कमिश्नर था वेंकटेश्वर वल्लू, वो भी अपनी धांधली के अंदर, करप्शन के अंदर जेल को जा चुके हैं। इसके बाद सैनिटरी नौजवानों के वाक़यात पेश आए, जिसके अंदर पैसे लेने का वाक़या पेश आया। उसके बाद
बगैर कमिश्नर की दस्तखत के असेसमेंट्स कापी बनाए गए, म्यूटेशन बनाए गए, वो भी हम 8 दिन पहले आपको बता चुके हैं। और 8 दिन के अंदरून एक नया वाक़या पेश आया। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिर कमिश्नर साहब जो है इसके अंदर मुकम्मल आज़ादी और लापरवाही क्यों देते हैं। इस तरह की धांधलियों को लेकर ऐसे हज़ारों सवालात पैदा होते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अवैसी नगर कुंटा एरिया के कुछ ज़मीनात जो गरीब लोगों के मौजूद है, उस पर भी कुछ लोग गैर क़ानूनी तौर पर एक जो है आर्जी लोगों को ठहरा करके उनके नाम में करके म्यूटेशन रेडी करके रखे हुए हैं। तो ऐसे में लोग अनजान हैं, लोग गैर वाकिफ़ है, लेकिन ऐसे सवालात, ऐसी धांधलियाँ अवाम को शुकूक पैदा कर रहे हैं और डर व खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। नाजरीन, और एक जो इशू है यहाँ पर, इसके पीछे कौन कौन मौजूद था। पुलिस के मुताबिक 5 लोगों को अदालती तहवील में भेजा गया। अदालती तहवील में भेजने की इंक्वायरी मुकम्मल तौर पर पुलिस ने खुद की और मुकम्मल धांधलियों को मंजर आम पर लाया और उनको बाज़ाब्ता तौर पर पूरी मुकम्मल दस्तावेज़ात 250 पेजेस के एविडेंस के साथ उन्हें अदालती तहवील में रिमांड के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा महकमे बल्दिया के अंदर इतनी लापरवाही है कि यहाँ पर जो 19 लोग यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि वो गैर ज़िम्मेदार हैं, कोई ऑफिशियली उनको आर्डर्स कापी नहीं है, उसके बाद भी 19 लोग यहाँ पर अपनी खिदमत दे रहे हैं, जबकि ये टर्मिनेट हो चुके हैं। टर्मिनेट होने के बाद भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे में इनकी बग़ैर तनख्वाह से 3 साल से खिदमत अंजाम देने पर एक सवाल और एक कहावत याद आती है कि बग़ैर तनख्वाह के काम करना, ये तो वही मिसाल हो गई घर का खाकर मामू के बकरियां चराना। नाजरीन, घर का खाकर मामू के बकरियां चराने की मिसाल तो एक मिसाल तक थी, लेकिन यहाँ पर जो मामू के बकरियां चराए जा रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि मामू कुछ दे रहे थे बकरियां चराने के बदले में। ऐसे में 3 साल से बग़ैर तनख्वाह के काम करना, इनको यहाँ पर धांधलियों के अंदर जो पुलिस से इंकशाफ किया गया, पुलिस की जानिब से वाकिफ़ करवाया गया कि 3 साल के अंदर बग़ैर तनख्वाह के काम करने के बाद भी, धांधलियों के बाद भी पैसा इनको नहीं आने के बाद घर कैसा चल रहा है। मैं बता दूं, पिछले 25 जनवरी से बॉडी डिज़ाल्व हुई। 25 जनवरी 2025 से बॉडी डिज़ाल्व होने के बाद उसके बाद से मुसलसिल धांधलियों का बाज़ार महकमे बल्दिया में गर्म है। ऐसे में कई सारे शकूक है, कई सारे सवालात है कि यहाँ पर मुसलसिल धांधलियाँ होने के बाद भी जिला कलेक्टर, सब कलेक्टर या दीगर ओहदेदार क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या इतनी धांधलियाँ मंजर आम पर आने के बाद भी यहाँ एक्शन लिया जाएगा या फिर वैसा ही भैंसे की अफवाह को छोड़ दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवालात थे। अब कमिश्नर साहब का फ़ोन बंद कर लेना, बाज़ाब्ता तौर पर सैकड़ों सवाल पैदा हो रहे हैं। पुलिस ने ये भी खुलासा किया, प्रेस की जो नोट्स थी उसके अंदर खुलासा किया गया कि जितनी भी धांधलियाँ यहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं, उसके अंदर 20% यानी कि 20% कमीशन कमिश्नर साहब का भी होता है। बाज़ाब्ता तौर पर इस जो डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये जो ब्राइफ केस है या फिर इसकी जो FIR की ब्राइफ है, इसके अंदर मुकम्मल खुलासा किया गया, जिसके अंदर FIR कापी मेरे पास मौजूद है और मुकम्मल ब्राइफ है। इसके अंदर लिखा हुआ कि कमिश्नर भी 20% के हिस्सेदार थे और कमिश्नर का जो काम करने वाला था धांधलियों के अंदर, एक कंट्रैक्ट पर काम करने वाला जिसकी म्याद 20 साल पहले ख़त्म हो गई, मनीष नामी, जिसका हाई कोर्ट के अंदर जो लिस्ट में 19 लोगों के अंदर है, उसके जो लिस्ट के अंदर 12वें नंबर पर उसका नाम है और 1935 उसका नंबर जो कोर्ट के अंदर डाला गया है। जबकि ये गैर जिम्मेदार है। गैर जिम्मेदार फ़र्द को महकमे बल्दिया के अंदर इतनी जिम्मेदारी वाला काम, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का काम किस तरह दिया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या धांधलियाँ हैं, आखिर इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बताता चलूँ। 5 लोग जिसके अंदर शामिल हैं जो जेल को जाने में। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इम्तियाज़ एडवोकेट है इसके अंदर। दूसरे जो है रफ़ीज कुरैशी है जो रजिस्ट्री ऑफिस में डॉक्यूमेंट्री एडिटर का काम अंजाम देते हैं। इसके अलावा शैलेश नामी एक फ़र्द है जो घर मालिक के नाम का डुप्लीकेट है। गोकुल राजू है जो धांधली के अंदर ज़िम्मेदार है। ऐसी बड़ी चैन है इसके अंदर मुसलसिल जो है
इंक्वायरी जारी है। पुलिस ने बताया कि ये इंक्वायरी करते हुए मुकम्मल जो है इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और सब कलेक्टर, ज़िले कलेक्टर, इन तमाम को ग्लोबल एक्सप्रेस ये बात बताना चाहता है कि इतना होने के बावजूद, मुकम्मल अखबारात के अंदर आने के बावजूद, मंजर आम पर आने के बावजूद, यहाँ पर 19 लोग जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो गैर जिम्मेदार हैं, बहुत गैर जिम्मेदार रहने के बावजूद, क्या उनको दोबारा यहाँ पर मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी या उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? कलेक्टर, सब कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मुकम्मल छानबीन की जाए। और एक अहम बात, यहाँ पर बॉडी डिज़ाल्व होकर 1 साल का अरसा हो चुका, और इसके जो स्पेशल ऑफिसर जो है फैज़ान साहब रहने के बावजूद पिछले 4 हादसे मुसलसिल एक के बाद एक मंजर आम पर आ रही, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। नौजवानों के पास से जो सैनिटरी के नौजवान हैं, जो कचरा सफाई का काम अंजाम देते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाने को लेकर भी जो है पैसे लिए गए, करप्शन किया गया, उसके बाद भी उसको कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहों में धांधलियाँ की गई, उसके ऊपर भी आज कुछ 4-5 महीने हो गया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। आखिर क्या म्यूनसिपाल्टी ऐसा ही धांधलियों का बाजार बनता रहेगा या इसके ऊपर कुछ एक्शन लिए जाएगा? यहाँ मुसलसिल धांधलियाँ अवाम में शुकूक करते हैं। मैं और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि गौर से सुनिए, अवैसी नगर और कुंटा एरिया के कुछ ऐसे गरीब घरा हैं जिस पर आर्जी तौर पर म्यूटेशन करके पेपर वर्क रेडी कर लिया गया है। आपकी जायदाद भी कभी भी यहाँ से दूसरों के नाम पर हो सकती है। तो भैंसा शहर के अवाम को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अपने अपने कागजात को उठाकर देख लें, कहीं आपके कागजात के ऊपर भी कहीं मक्खी तो नहीं बैठी हुई है, कहीं दीमक तो नहीं लग रही है। तो तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आए, अपने अपने प्रॉपर्टी की जांच कर लें, और अगर कुछ हुकूक पैदा होते हैं इस बात की इत्तला ज़िले कलेक्टर को या पुलिस तक पहुँचाएँ ताकि आपका प्रॉपर्टी जायदाद सेफ रह सके। हम मुसलसिल पुलिस से टच में हैं, हम मुसलसिल कमिश्नर से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ना तो कमिश्नर हमको मिल रहे हैं, ना हमसे बात हो पा रही है। हम आज की न्यूज़ के बाद ज़िले कलेक्टर मैडम, सब कलेक्टर साहब से उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से एक्शन लेंगे और म्यूनसिपाल्टी में होने वाली धांधलियाँ और यहाँ पर खिदमत अंजाम देने वाले गैर जिम्मेदार लोगों पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। तो ग्लोबल एक्सप्रेस हमेशा आपके दरमियान रहेगा और दूसरी अपडेट के लिए हम आपके दरमियान में आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।